चलो ठीक, ध्यान दो। अब द्विविस्थापन में क्या होता है, मान लो कोई दो अभिकारक हैं, ठीक, तो वो अभिकारक एक दूसरे आयनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, विस्थापित करेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो आपने BaCl2, ठीक, ये ले लिया, और आपने क्या ले लिया, Na2SO4 ले लिया। दोनों पढ़ा रखे हमने आपको, देखो देखो ये मैं कहीं ना कहीं पढ़ चुका हूँ, ध्यान दो। ये द्विविस्थापन क्रिया उदाहरण है। देखो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं। और ये क्या है बेटा आपका, सोडियम सल्फेट। ये क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस क्रिया में क्या होगा मुख्य रूप से, ये जो करेगा इसकी जगह पे आ जाएगा, यहां पर आएगा, और ये चला जाएगा यहां पर, यानी ये इसको विस्थापित कर रहा है और ये इसको विस्थापित कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने आयनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी एक ये इसको दे रहा है अपने अणु, और ये इसको दे रहा है। तो हाँ, तो ये अब क्रिया कहलाएगी हमारी द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन क्रिया कहलाएगी। पेपर में ऐसे भी आई हुई है कि उभय उभय प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। या निम्न में उभय प्रतिस्थापन क्रिया कौन सी है, ठीक। अब यहां पर बेटा क्या हो, केवल कुछ नहीं करना है आपको, BaSO4 कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब समझने की बात है, हम जानते Na और Cl, नमक हो गया, NaCl, ठीक हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, अब देखो इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, दोनों अणु हैं। अब हमें पता है कि NaCl का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र क्या है, NaCl होता है, ये ठीक, नमक है इसे बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, संतुलन करोगे, ठीक। अब मैंने ये बताया कि कैसे संतुलन करते हैं। अब आप यहां करते हो, लोग यहाँ पर टू लगा दोगे तुम लोग, और यहां पर टू लगा दो, तो रिएक्शन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि मुख्य अणुसूत्र हमें पता होना चाहिए कि NaCl ऐसी फॉर्म में पाया जाता है इस अवस्था में। हाँ, ऐसा कर दो थोड़ा बहुत चल जाता तब भी है, क्योंकि कुछ कंडीशन बन जाती है, लेकिन सीधा रूप लिखना जरूरी है, क्योंकि पहले धातु बाद में अधातु रखी जाती है, ठीक। अब यहां पर कितने हैं, ये दो गलत यहां से जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे बेहतर तरीका मैंने बताया तुम कि बट्टे वाले कहां भेज दो, गुणाई भेज दो, बस दो यहां लगा दो। अब क्रिया भी संतुलन हो गई, ये हुई। और मैं आपको शुरू में मैंने समझाया था कि अपक्रिया कैसे संतुलन करते हैं, ठीक। हर रिएक्शन में आपको अपक्रिया को संतुलन करना सिखाया जाएगा। फिर एक बार इनका फिर से सभी का एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर खत्म कर देंगे टॉपिक, ठीक। तो परिभाषा क्या होगी, यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अणु एक दूसरे के आयन को, ठीक, एक्सचेंज कर लेते हैं या बदल लेते हैं, तो उस अपक्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। या आपसे कहें पहला अभिकारक दूसरे अभिकारक के अणु को विस्थापित करता है, और दूसरा अभिकारक पहले अभिकारक अणु को विस्थापित करता है, ठीक। इसीलिए दोनों के आयन बदल जाते हैं, इस अपक्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। तो लिखो परिभाषा, देखो वह रासायनिक क्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें रेट तो कलम है, तो चल रहा जिसमें दोनों अभिकारक अणुओं के आयन, दोनों अभिकारक अणुओं के आयन, अभिकारक अणुओं के आयन
अणुओं के आयन आयन एक दूसरे में बदल जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं, और नए यौगिक का निर्माण करते हैं या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, या इसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। देखिए, इसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। उतार लेना। एक एग्जाम्पल आप और समझ लो, फिर उतार लेना। दोनों 2 एग्जाम्पल डाल लो कि समझने में आपको आगे जरूरत पड़ जाएगी ना। जैसे ये है AgNO3, इसे क्या कहते हैं? देखो, ये क्या है? सिल्वर। ठीक, NO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अब मान लो ये बेटा सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है। किससे? सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या होगा बताओ? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, अब ध्यान दो। अब ये क्या करेंगे? ये दोनों सेम कंडीशन इस तरीके से, ठीक, एक दूसरे का आयन को विस्थापित करेंगे। यानी कि ये बेटा क्या आएगा? देखो ये क्या आएगा? यहां से ये इसमें आ जाएगा, और ये Ag कहां चला जाएगा? इसका चला जाएगा। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब ये क्या हो गया? NaNO3 हो गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, अब ये बताओ अपक्रिया संतुलित है? संतुलित है। देखो, अब हमें यहां देखना था। देखो, कभी कभी हमें संतुलन अपक्रिया भी दे देगा, पूछेगा आप निम्न अपक्रिया को संतुलित कीजिए। तो ये अपक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अपक्रिया हमारी पूर्ण रूप से बेटा क्या है? संतुलित है। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारे? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। धातु बेटा ये है, Na सोडियम धातु है, सिल्वर धातु है। हाँ, धातु आ गया, हमेशा आ गया। ये क्रियात्मक समूह है, एकदम फिर से ताने पड़ेंगे तो हमें लग रहा है। ये NO3 या Cl जो है अधातु वगैरह, ये है क्रियात्मक समूह। छुट्टी बनवा रहा हमसे, कह रहे हैं। चलो हम बता देंगे, फिर से बता देंगे ना। अभी फिर बताएंगे पूरा। जो तारा दोनों जब वहां से बंद होगी, चाहूँ लग रही इस पे। तो बंद करवा दे वहां से। आ जाने के चांस है उनके। देखो भैया, अब मुझे क्या पता बेटा, वो गए थे अपने भतीजे की शादी में। वो तो यही कह के हम भतीजे की शादी में जा रहे हैं। अब भैया कहाँ जा रहे हैं, या वो जानते हैं या शर्मा जी जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। क्या कह रहे हो?
हम तो कह देंगे स्कूल में इनने छुट्टी मारी भतीजे को रात में क्या है प्लेट वाला यार आज तक मैं ध्यान नहीं है ज्यादा करना है। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन लिखवा दें आपको, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया मानी जाती है दोनों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। भैया जो इम्पोर्टेंट नहीं चल रही है, तुम उठा के देखो। अरे देखो, पहले हमें आना चाहिए, इम्पोर्टेंट सभी है, सिलेबस जितना है वो एग्जामिनर की दृष्टि से। जय हिंद है, सही कह रहे हो। सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कितना आता है वो जरूरी है। जब आपको आता सब इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं आता तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। दो सूत्र हो गए। हाँ दोनों ताल रही है, पहले ही दूसरी में दो एग्जाम्पल बताती है। परिभाषा में मिस्टेक हो जाए थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्शन अगर मांगे, रिएक्शन में मिस्टेक ना होनी चाहिए। रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन थी है तभी काटे नंबर, रिएक्शन होते नंबर ना काटते हम। क्या बात कुछ कह रहे? हाँ बता ली क्वेश्चन लो अगला। नहीं, और वहाँ पेपर देने जाओ, वहाँ चढ़ूंगा हाथ पाए। क्या खाएगा कहाँ? 8 बजे का पेपर, हाँ बोर्ड 8 बजे होगा। 6 बजे निकलना हो। हाँ तभी कह रहा हाथ डाल लो अभी से। ऐसी वाली गाड़ी ना टेम्पू बढ़िया हो टेम्पू, और तुम तो इतने खतरनाक हो टेम्पो। इतनी ठंड सुन तो लो, पिछली बार ठंड थी ना केशव महाराज। हाँ हम लोग दिमाग में ठंडी बैठे तो ठीक, क्वेश्चन अगला बेटा देखो, ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। हाँ इस पर डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कतई। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया को, और ऊष्मा शोषी अपक्रिया को शोषी क्वेश्चन ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी, हाँ हाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझाइए अभिक्रिया को, अभिक्रिया बोली थी हमने, अभिक्रिया को उसमें से पिया तो उसी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, उदाहरण से समझाइए, उदाहरण से समझाइए। हेडिंग ये पड़ी खाली, ऊष्मा छेवी पहले, ठीक।
अभिक्रिया। हाँ, देखो बेटा, ऊष्मा क्षेपी को दहन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार पूछा गया दहन अपक्रिया समझाइए। दहन, इसे दहन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक, ध्यान दो। दहन, दहन का मतलब जलना, और ऊष्मा क्षेपी में भी जलाया जाता है। यानी कि जब कोई चीज जलती है तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा। और ऊष्मा निकलती है हमेशा, उसे क्या, जब निकलती है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, भाई निकल रही है तो कमी आ रही है। और हमने आपको बताया केमिस्ट्री में कमी को धनायन से व्यक्त करते हैं, केमिस्ट्री ही कमी है। केमिस्ट्री पूरी कमी है। हाँ, तो जब चीज में कमी होगी, ठीक, जब चीज में कमी होगी तो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, ठीक, उसे प्लस से व्यक्त करते हैं। जब अधिकता होगी तो उसे माइनस से। ठीक, हाँ, उल्टा नहीं है, सीधा, यही सीधा होता है। जब तुम्हारे पास से जाएगा, जब तुम्हारे पास धन होगा तभी जाएगा, जब तुम्हारे पास धन होगा तभी जाएगा, तब धनायन आएगा। ठीक, जब तुम्हारे पास आएगा, तुम गरीब हो तभी तो आएगा। हाँ। अब देखो, ध्यान सुनो, ऊष्मा क्षेपी क्या है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें, ठीक, कोई अभिकारक क्रिया करे या कोई उत्पाद क्रिया करे, ठीक, तो उसमें मुख्य रूप से ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा निकले। ठीक, जैसे कि कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कोयला जलाते हैं, ठीक, तो जब कोयला जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है बेटा? दहन, यानी दहन होता है उसका, उससे ऊष्मा निकलती है। जैसे हम बोलते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन करने पर भी बेटा क्या निकलती है? ऊर्जा खर्च होती है, दहन होता है। हाँ, जो ठंडा में लिख रहा था जो। हाँ, ठीक, तो परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई अभिकारक, ठीक, आपसे क्या, ऊष्मा का त्यागता है, ऊष्मा को निकालता है, या ऊष्मा का क्षेपण करता है। ऊष्मा का क्षेपण मतलब ऊष्मा को निकालता है, उस अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया दहन कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। जैसे प्राकृतिक गैस हम मानते हैं मुख्य रूप से हमारी मीथेन है प्राकृतिक दहन में। अगर हम बात करें प्राकृतिक, CH4, ये मस्टर्ड गैस के रूप में जानी जाती है, CH4 से मेथेन कहते हैं। इसका नाम लिखना, आगे पढ़ाएंगे आपको सेम। ना, मेथेन और मेथिल, मेथिल अभी पढ़ाएंगे आपको, ये चीजें हम पढ़ाएंगे अगले पार्ट में। ये आपका 4 पार्ट में आएगा सब, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगले पार्ट में सब। हाँ, इसके बाद बस यही चलेगा आपको। अब ये मीथेन गैस है जो हमारे मेथेन है और ब्यूटेन है, ठीक, ये गैसें जो होती हैं LPG और CNG जो गैसें होती हैं उनमें पाई जाती हैं। फुल फॉर्म बता देंगे आपको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उससे बोलते हैं, CNG क्या बोलते हैं? टुक टुक मुना का इसने पड़ा। देखो, सबसे खतरनाक, सुनो, ध्यान सुनो, सबसे खतरनाक हम प्रदूषण फैला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ, क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम वो इतनी हार्मफुल धातु है कि ये समझो, अगर हम पेट्रोल जलाते हैं तो ठीक, उससे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो 1% उत्पन्न होती है, लेकिन ये क्या करता है? ये जल की मात्रा को नष्ट कर रहा है, लिथियम की बैटरी से बहुत नुकसान है। हाँ, लिथियम की जो बैटरी बनती है तो उसमें पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, इसका जो वो है बैकअप बहुत हाई होता है। सबसे, आप दिमाग लगाओ, सबसे खतरनाक गैस लिथियम, सबसे क्रियाशील सोडियम है और लिथियम, ये क्रियाशील धातुएं हैं। वो हाइड्रोजन है, वो आवारा है। हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ, इसे हीलियम को कैसे ध्यान रखेंगे? हीलियम जब कोई लोग पी लेता है तो हिलने लगता है, 1 के 2 दिखाई देते, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हल्के ध्यान दो। अब दहन, इधर देखो, अब इसका बेटा दहन होगा। दहन किसके रूप में होगा? ऑक्सीजन के रूप में दहन होगा। ठीक, जब दहन होगा ऑक्सीजन के रूप में, ठीक, जब दहन होगा बेटा क्या होगा? इसका दहन होगा। तो दहन होगा तो यहां से बेटा क्या, देखो, यहां से
हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो जल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, सबसे पहले आपके बेटा लगी जब दहन हो तो आपकी कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, सबसे पहले गैस। क्या कह रहे? हमें दुख को। फिर जब दहन होगा, ठीक, जल भी उसमें निकलेगा। ठीक, यानी कि H2O जल हो गया। ठीक, संतुलन करने के संतुलन करने के बता रहे हैं आपको, शांत बैठो। अब बेटा इसमें क्या निकलेगी? मुख्य रूप से ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा। जब ऊष्मा निकलेगी तो सब क्रिया क्या करेंगे हम? ऊष्मा क्षेपी क्रिया। अब यहां पर हम करेंगे संतुलित। ए भैया, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ कितने हैं? ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 2 1 3 है। अब यहां पर हम इसे करेंगे संतुलित। दो, पहले हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 4 अरे 6 ना है इधर, ये बेटा अभिकारक है, इधर सुनो, उधर नहीं, ये इधर क्या हमारा अभिकारक है। पहले हम अभिकारक के अणु गिनेंगे, ध्यान सुनो, पहले हम अभिकारक के अणु गिनेंगे, फिर हम बेटा किसे अणु गिनेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है। रेहान क्या कह रही है? अब देखो ये बेटा आपका क्या सुनाइए, ये उत्पाद है। पहले हम अभिकारक के अणु को गिनेंगे। तुम्हारा चश्मा टूट ना जाए, अल्लाह रख ले अपने पास। देखो पहले देखो, ए शिवांश, पहले हम अभिकारक के अणु गिनेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन के? 4। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब हम उत्पाद निकले, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ कितने? 4। ठीक, तो यहाँ कमी है ना, तो कमी पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ से 2 से 4 हो गए। लेकिन यहाँ कितने को हो गए? ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 2, कितने हो गए? 4। यहाँ कितने बेटा? हाँ बेटा, छोड़ो तब कर ध्यान दो। ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ कितने हैं? तो यहाँ 4 करने होंगे, तो 2 से क्या करी हमने? गुणा करी। ठीक, हो गई, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ कितने हैं? और 2 ये हो गए 4। यहाँ कितने हैं? ठीक, तो अब क्रिया लिखेंगे। पहले परिभाषा, फिर अब क्रिया लिखेंगे। हाँ, लिखो। हाँ, नहीं, हाँ वो प्लस दहन का मतलब, हाँ दहन लिखना। अरे लियो, बस समझाना था हमें खाली। दहन डालो। हमने ये कहा था कि प्लस का मतलब अगर चिन्ह लग रहा है यहाँ पर, ध्यान दे, अगर प्लस का चिन्ह लग रहा है तो उसका मतलब ऊष्मा निकल रही है। 6 लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाँ बोलो, जिसमें अभिकारकों के परस्पर संयोग से उत्पाद बनता है। संयोग से परस्पर संयोग से उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है या उत्पाद बनते हैं। देखिए, उत्पाद बनते हैं या बनता, ठीक है, बनते हैं या बनता है, बनते हैं। और
और ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, काम लगा। उसे ऊष्मा क्षेपी क्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी क्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ही लिखो फिर उतार लो बस। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, हाँ तो निष्कर्षण में दहन नहीं, प्राकृतिक गैस का दहन। हाँ, बड़े सर के अभी आ गए होंगे। अभी नहीं आए होंगे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, हाँ, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन बस डाल लिए। जी वो छोटी बना दी डाल ले तार भी। हाँ जी धरो। अच्छा गैस है। जी ना है, गैस है वो। हाँ वो जी है। जी गैस, गैस गैस सब गैस में बनेंगे, क्योंकि जब जलेगी गैस तो गैस ही बनेगी, और जलवाष्प रूप में गैस ही रहेगी। सिलेंडर में होता है तो बाद में क्या बोलता है, पानी छनछन बोलता है, वो वाष्पित हो जाता है पानी। क्या कह रही है? अरे क्या पानी किसमें निकला? सिलेंडर में तो वो पानी निकला पापा को दूर कर। इससे बेकार पानी। गलत बात है यार। जी गैस 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 सर। अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा, ऊष्मा शोषित क्रिया। हाँ उतारो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषित क्रिया। बस इसके बाद तुम्हारे अपक्रियाओं में बचे हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडाक्स अपक्रिया। फिर बढ़ाना है विक्र घनता, विक्र घनता बढ़ाना है। चीजें खराब कैसी होती हैं बस। अब उल्टा है इसका जस्ट बेटा। देखो बेटा छेपी है, अफसोसी नीचे। देखो ध्यान दो बेटा। हाँ अगली हेडिंग डालेंगे यार नंबर 2। देखो ये नंबर 1 थी आपकी, नंबर 2 इसमें देखो। अब ध्यान दो, ऊष्मा शोषी यानी कि ध्यान दो, जिसमें अभिकारक ऐसे क्रिया नहीं करेंगे, अभिकारक ऐसे क्रिया नहीं करेंगे, तो जिन्हें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कि पढ़ाने के लिए, याद कराने के लिए डंडा चलाना पड़ता है, ठीक, याद कराने के लिए डंडा चलाना पड़ता है तभी याद होगा, तो हम आपको ऊष्मा देते हैं। जब ऊष्मा दी जाए, आपको प्रोवाइड कराया जाए कुछ, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी आपने चीज को ग्रहण किया। तो जब दो अभिकारक क्या करते हैं बेटा, ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। अभी प्रयास करना 2 मिनट। जब दो अभिकारक ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, यानी बोलेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर संयोग करने के लिए ऊष्मा ग्रहण करते हैं या ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तो उस अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेटा हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है N2 78%, O2 ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। बेटा अगर इन्हें ये तो आपन सहयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं करते सहयोग है,
लेकिन अब हम इन्हें कृत्रिम रूप से संयोग करवाएं, मतलब जबरदस्ती, ठीक। जब इन्हें हम जबरदस्ती संयोग करवाएंगे इनका, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इन्हें ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम इन्हें बेटा क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, यहाँ पर क्या देंगे बेटा, हम इन्हें ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा हम इन्हें देंगे यानी ऊष्मा ये ग्रहण करेंगे, ठीक, ऊष्मा ये ग्रहण करेंगे, तो बेटा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, जब ऊष्मा देंगे तो बेटा खर्च हुई तो उसे क्या लिखेंगे, माइनस में, ठीक, कैसे में लिखेंगे, माइनस में। दो N2 और O2, तो NO, ठीक, दो नाइट्रोजन कितने, दो, ऑक्सीजन कितने, दो, तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, ठीक। परिभाषा क्या होगी, जो जेड है ना, दो हैं, परिभाषा क्या होगी, देखो परिभाषा क्या होगी, तो ए परिभाषा लिखो उसकी पहले। बताओ। क्योंकि ऊष्मा इसने ली है इसने, ऊष्मा ग्रहण की है। और मैंने ही बोला था, जब आप दो मतलब लोगे, मांगोगे तो भीख मांगोगे ना, तुम ले रहे हो तो माइनस आएगा, ठीक। अब जब दोगे तो आप दाता हो तो प्लस आएगा, आप पर देने वाले हो, महादान, ठीक। और जब लोगे तो मांगना पड़ता, तो मांगते तो भाई हाँ, लिखो लिखो, वह रासायनिक के जिसमें, वह रासायनिक अपके जिसमें, ले बेटा हसन, वह रसायन, अच्छा तीन लिख लेते पहले ही से, वह रासायनिक के जिसमें अभिकारक परस्पर संयोग करने के लिए, जिसमें अभिकारक परस्पर संयोग करने के लिए, अभिकारक परस्पर संयोग करने के लिए, परस्पर संयोग करने के लिए, परस्पर संयोग करने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, संयोग करने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, करने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण या शोषण करते हैं, अवशोषण या शोषण करते हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। हाँ, और टेस्ट सुनो, टेस्ट अब शुक्रवार लेंगे, जुमा को, ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है, क्योंकि संडे कहीं ना, हाँ इसी पार्ट का फिर से सुबह ही लेंगे, 1 घंटे का ही है, रिएक्शन ज्यादा होंगी, क्योंकि जब तक तुम अपने आप घर पे एक बार दो बना के देखने तो तुम बना नहीं पाओगे ना। हाँ। मतलब ये सोचो कि नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन O2, क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO बनाया, ठीक, NO बनाया, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, 2, और यहाँ पर बेटा इधर लगा सीधा N2O2, तो यहाँ पर लगा नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लिख लो फिर चलें।
लिख लिया उसमें। क्वेश्चन लिखो, ऑक्सीकरण पढ़ाया कहीं ना कहीं मैंने आपको, ऑक्सीजन अपचयन पढ़ाया था मैं, हाँ पढ़ाया पीछे, पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन में आया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या है इसमें रेडाक्स अपक्रिया को समझाइए। रेडाक्स अभिक्रिया को समझाइए। रेडाक्स होता है, हाँ सही है। रेडाक्स अपक्रिया समझाइए। रेडाक्स अपक्रिया को उदाहरण सहित लिखते हैं, अपक्रिया को उदाहरण समझाइए, क्योंकि ये बात तुम उदाहरण नहीं बोलते, तुम उदाहरण लिखते भी नहीं हो। उदाहरण से समझाइए। हाँ उदाहरण जरूर देना है। हाँ चलो कल बस। हाँ चल रहे हम चल रहे। बहुत कम पड़ा 12। लो बेटा, कल मैंने आपको समझाई थी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। फरहान, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? फिर सुन लो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ठीक परस्पर दो अभिकारक आपस में संयोग करें और उनके संयोग से जब आपसे कहे एक नया उत्पाद बने तो ऊष्मा निकले। ऊष्मा का निकलना क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी। यानी ऊष्मा निकलेगी तो उसे हम धनायन के रूप में दिखाएंगे, यानी ऊष्मा निकल रही है। ठीक, एग्जाम्पल इसका आप दूसरा लिख सकते हो। जब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डुबोते हैं, डालते हैं, जो चूना से हम बोलते हैं, ठीक, चूना जो हमारा होता है, अगर देखना एक्सपेरिमेंट, तो चूने को हम पानी में डालते हैं। जैसे आप चूना ले लीजिए, उभरना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या डालते हैं बेटा? ठीक, पानी में डालते, तो आपको उसमें आपका जो मटका हो या बर्तन हो, तो आपको वो चारों तरफ से गर्म यानी गर्माहट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और उससे ऊष्मा बाहर निकलेगी CO2। क्या निकलेगी? CO2। और जब पानी से ये बुझ जाएगा तो केवल ये बचेगा, क्या बनेगा बेटा? केवल CaO, या इसके रूप में होगा, या नहीं तो आप सकें CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी इन दो रूप के रूप में हो सकता है कि हमारा ये कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट बदले, या भुजा हुआ चूना या बगैर भुजा हुआ चूने के रूप में। ठीक, अब ध्यान दो, तो ये हमारी मुख्य रूप से अपक्रिया किसमें अपक्रिया में आता है? ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा निकले। ठीक, फिर मैं दूसरी आपको क्रिया पढ़ाई थी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब बेटा क्या है? देखो, अपक्रिया का मतलब क्या? जैसे मैंने कहा बेटा, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। ठीक, पाई जाती हैं, क्रिया नहीं करती हैं साधारणतः, लेकिन हम उनको एक रेयर केस में, मतलब एक जबरदस्ती तौर पर अगर अपक्रिया कराएं तो हम उन्हें क्या देंगे बेटा? ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कल अपक्रिया कराई थी N2 बेटा क्या है? नाइट्रोजन गैस, जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक, ये क्रिया नहीं कर रही थी, ये क्रिया नहीं कर रही थी, तो हमने इन्हें अतिरिक्त ऊर्जा दी, जिससे ऊष्मा दी, जिससे क्या करेंगे बेटा? इन्होंने क्रिया की क्या बनाया? NO बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाया? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया इन्होंने, ठीक है। ठीक, हाँ पूर्ण नहीं है। अब क्रिया संतुलन करनी है, देखो इसके भी दो अणु, यहाँ पर इसके भी दो अणु, तो यहाँ पर हमारी 2N नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो इसमें बेटा क्या है? ऊष्मा ली गई, ऊष्मा यानी बगैर ऊर्जा की अपक्रिया
नहीं होगी। यानी मैंने आपको बताया होगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है, उसे ऊष्मा शोषित क्रिया कहते हैं। परिभाषा आप याद कर लोगे, लेकिन रिएक्शन बहुत विशेष ध्यान देना है कि हाँ कैसे समझेंगे। नाइट्रोजन गैस ली थी सर ने, ऑक्सीजन गैस ली थी, और क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। ठीक, ये दिमाग में आपको थोड़ा चलाना पड़ेगा। सर जी ऊष्मा शोषण ध्यान है, श्वसन एक ऊष्मा से भी अपक्रिया है, ये हाँ। कैसे बताएंगे? हाँ, मैंने उस दिन कल परसों कल बताया था, मैंने बताया था कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, बताया था आपको। अब देखो हम श्वसन करते हैं, अभी रिएक्शन कराऊंगा, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे श्वसन के दौरान से हमारे शरीर से क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा हमें इस वक्त दिखाई देती है किसके दिनों में, ठंडों के दिनों में हमें भाप के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि हम चाहे नाक से सांस श्वसन करें चाहे मुंह से करें तो हमें एक भाप के रूप में दिखाई, क्योंकि वो हमारे शरीर से क्या रही है, ऊष्मा जा रही है। ठीक, तो ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि हमारे शरीर से जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी क्रिया करेगी। जब कैसे बेटा, देखो अब हम इसको समझाएंगे भी आपको। जैसे कि आप समझो कि ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन का निकलना, जब हमारे शरीर से ऑक्सीजन निकलती है तो हमारे शरीर सॉरी सॉरी हम जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उल्टा हो गया, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, ध्यान दो, अरे सुनो सुनो तो सुनो, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की हानि होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल निकालता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेटा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सन द्वारा, ठीक, निकलती है, ठीक, और जल की हानि होती है, जल भी निकलता है हमारे, ठीक, क्या बात है, ठीक। अब ध्यान दो, तो बेटा क्या बनता है, तो हमारे शरीर में ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, ध्यान दो, C6H12O6 है, वो अलग ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये ग्लूकोज का सूत्र है, क्या सूत्र बेटा, ग्लूकोज का, ठीक, ग्लूकोज का सूत्र है, ध्यान दो, अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये ग्लूकोज सूत्र है। अब यहाँ पर बेटा कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ कितने हैं 6, तो 6 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, उसे कितने हैं बेटा यहाँ पर 12, तो 6 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब क्रिया होगी संतुलित, ये अब क्रिया संतुलित करने की भी आती है। ये वाली रिएक्शन से बनी है ना जी? हाँ, अभी हम आपको भी पढ़ाएंगे अलग से मतलब टॉपिक, ठीक है। तो हमने ये खाली समझाया था, आपने पूछा था क्यों, ये ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हो गए, 6 है, देखो देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 6 18 हैं, ये तुम सोच रहे ना। और यहाँ कितने हैं बेटा इसके, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। अब इसमें ध्यान दो, ये हो गया। अब श्वसन हुआ तो इसके द्वारा बेटा क्या निकले, हमारी ऑक्सीजन गैस भी तो निकलेगी भैया, श्वसन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन गैस भी, ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना, ये कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होती है। अब यहाँ पर दो कितने हैं ऑक्सीजन, 12 हैं, 6 यहाँ खत्म हो गए, 18 है ना, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 18, तो 6 यहाँ से निकाल दो, ठीक, अरे दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पढ़ाएंगे शुरू, अभी हम, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, हमारे शरीर से निकल रही है, ठीक, कौन लेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी यहाँ पौधों द्वारा, क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी पौधों के द्वारा, ठीक है, क्रिया होगी पौधों के द्वारा, ठीक। अब देखो पौधे क्या लेते हैं बेटा, और जल लेते हैं, ठीक, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, ठीक, इसे स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, शर्करा, ठीक, ये बनाएंगे। अब यहां पर उल्टा भी हम इसमें बता देंगे, ठीक है। अब बेटा ग्लूकोज
सूत्र होता है, आपको देखना पड़ेगा, स्टार्च C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, यही फ्रक्टोज होता है। आपको इंटर में इसका विभेदीकरण बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने बेटा 6, यहाँ 6 हैं, तो यहाँ में 6 से क्या कर दी, गुणा कर दी, ठीक, कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर, तो 6 दूनी कितने होते हैं जी, कितने हैं, अरे इधर ठीक है 6 तो है, तो ये 6, अरे नहीं, इधर देखो सबसे, अरे सुनो, सबसे ध्यान दो, अभिकारक है ये, तो इधर देखो, ये हमने पहला अभिकारक ले लिया, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक, ये दूसरा अभिकारक ले लिया, तो मैं कैसे आया, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक, ये अभिकारक के हो गए, ठीक है। ये हमारा हो गया उत्पाद, उत्पाद में क्या कहते रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और दूसरा क्या बना हमारा, ऑक्सीजन, ठीक। अब ध्यान दो, ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा सीधी बात, H12 तो यहाँ पे भी तो 6 होने चाहिए, 6 है। कहाँ, कर दो फिर से कंपेयर कर दो दर देखो CO2 जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, अब बेटा प्रकाशण क्रिया किसमें होती है, पौधों में होती है, किसमें होती है, पौधों में, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं पता तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक, ये होगी। अब यहां पर बेटा प्रकाशण क्रिया होती है तो पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल किससे लेते हैं, जाइलम के द्वारा, ठीक। अब क्या बनाते हैं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में बनाते हैं, C6H12O6 के रूप में बनाते हैं, ठीक, ये आप ध्यान रखना, कितना होगा मैं। अब आगे देखो, जब बेटा वो ये बनाते हैं अपने अंदर, ठीक, तो क्या निकालते हैं रंध्रों से, ऑक्सीजन, O2 निकालते हैं। भाई पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, हाँ, अभी अपनी बता देंगे, इसका ध्यान रखो, ठीक, निकाल रहे हैं, तो जब निकल रहा है तो क्या होगा बेटा, ऊष्मा क्षेपी हो गया। आगे देखो, अब यहां पर हम संतुलन करना सिखा रहे हैं, वो संतुलन करना बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, कार्बन कितने हैं, यहां कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हो गई। आगे देखो, अब यहां पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, यहां कितने हैं, तो हम भी यहां पर भी यहाँ कितने गुणा दो, 6 से, हो गए। अब केवल क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। अब पहले ऑक्सीजन गिन लो इधर वाले, ठीक, दो हैं, 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, हो गए नहीं हो गए, यहाँ कितने केवल बेटा 6, अगर हम 6 से यहाँ गुणा कर दो 6 दूनी, यानी हर तरफ केवल कितने करनी है, 6 से ही गुणा करनी है, ठीक। चलो ये खाली एक उन्होंने पूछा था, उसका आंसर था। अब हेड डालो अपनी ऑक्सीकरण टॉपिक से, हाँ भाई, ये नोट पॉइंट कर लो कहीं पर, पीछे तार लो, लिख लो नोट पॉइंट में कहीं लिखो, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, कहीं पीछे डाल लो, जब पूछा है तो तुम समझाया था, उसे डाल लो, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है,
अरे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। हाँ, ऊष्माक्षेपी क्रिया, ठीक। अभी नाम श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है जो पेड़ पौधों एवं मनुष्य दोनों में होती है। जो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है जो पेड़ पौधों और मनुष्य दोनों में होती है। अब देखो बेटा, ये किस में बात आ गई? पौधों में। अब इतना समझा तो समझ लो थोड़ा सा और भी। इसका जस्ट उल्टा कर दो। इसका जस्ट उल्टा कर दो आप। इसका जस्ट उल्टा कर दो मनुष्य में, ठीक है। कहते सेम ये वाला इधर उठा लाओ। एक मिनट रुक जा, समझ लो इतना समझाया तो हमने। ये वाला इधर उठा लाओ, ठीक। मनुष्य के लिए C6H12 लिख दें ग्लूकोज, ठीक। इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान दो, O6 कर दिया। सेम क्या लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन O2 कितने अणु थे? 6, ठीक। अब यहां पर दो मानव में श्वसन, ठीक। मानव श्वसन। अब देखो ध्यान से, सेम उल्टा कर दो। CO2 प्लस H2O कितने कितने हैं बेटा? 6 बेटा, ठीक। उतार दो बस। हाँ उतार दो, नोट पॉइंट नीचे। हाँ दोनों उतार दो। जब तुमने पूछा है तो हम बता ही दें। और ये 100% संतुलन करने के लिए आती है। इस पे डाल दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, उतार लो, उतार लेने को। 1% सैलरी से ठंड है। इसने मारो सिरम मारो, सिरम दर्द होता है। इनने कोनी मारी, अरे जांग पर आया मार। अरे जखना मारो ले बड़े होती से बांध से ठंड ना करी, अलग बैठो है। हमने ठंड बनाया, हमारे ना। अरे ये पेन मेरे को बहुत तेज है। तू क्यों हंस रहा हो? अरे मैं बताऊंगा। माइकल जैक्सन का भैया। गर्मी किस लिए नहीं चल गई ये देखो, 1 घंटा गर्मी। हाँ तो छोड़ दो। लगो ही ना। अच्छा मारने तो करेगा, चल दे। तारे भाई देखो पेन मारो बोलो। तो मैं हम निपुल भर देंगे दूध ही, तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। ले लो ले पियो, बोलिए मती। तेल लाने पड़ेगा तो फिर। हाँ 3 ले आऊंगा मैं, दुकानों है इन्हें। हटिए ले आए थे टस के लिए। हाँ उतारो, उतार ली दोनों। अरे दोनों उतारो तो उतारो जल्दी, क्या सोच रहे हो? हाँ आए तुम चश्मा बनाओ तुम पहले भैया। ये टॉपिक पूछ दिया इन्होंने। जो खोएगा एक क्वेश्चन उतार लिया। अब डालो अपनी हेडिंग भैया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। देखो बेटा क्वेश्चन के नीचे ये में डाल दें पहली वाली। हाँ
पता है ना पूछने के चलो ये डालो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात देखी है। अब ध्यान दो, मुख्य रूप से ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। पहली प्रश्न समझो, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, पहली बात। दूसरा यहां पर एक रूल और लागू हो जाता है, धातुओं का धनायन बनना, धातुओं का धनायन बनना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ध्यान सुन लो, पहली परिभाषा क्या है सीधी भाषा में? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक, अगर आप धातु वाले पार्ट में पहुंच जाते हो तो क्या हो? धातुओं से इलेक्ट्रॉन का निकलना और धनायन का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। वो उसके लिए था, ठीक है, धनायन, धनायन पॉजिटिव। जैसे कि ये है सोडियम आपका 11 परमाणु क्रमांक है, हाँ, अब यहां से ये था, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, पॉजिटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तीन पॉजिटिव। तो जो धनायन और ऋणायन बन रहे हैं तो वो उसका मुख्य रूप से क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। धनायन का होते हैं तो ऑक्सीकरण और ऋणायन आते हैं तो अपचयन। वो धातु वाले टॉपिक में पढ़ाया था, वो ध्यान रखना। यहाँ पर हम आपको केवल ये पढ़ाएंगे ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो परिभाषा लिखो मुख्य रूप से, लिखो, लिखो वह रासायनिक उपक्रिया जिसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया जिसमें जिसमें लिख लिया, जिसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा देखो, हाँ जैसे हम देखो बेटा, इधर देखो बेटा, जैसे मैंने क्या बोला बेटा? जैसे सी कार्बन है और ये ऑक्सीजन है O2 इक्वल टू क्या हो गया? CO2। ठीक, इधर देखो, जैसे कि सल्फ, ये कार्बन है हमारा और ये ऑक्सीजन है, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, दूसरी देखो बेटा, देखो ये भी वही अपक्रिया, देखो इसमें अगर हम चाहें तो इसे बता सकते हैं कौन सी अपक्रिया है ये कौन सी अपक्रिया है? बताओ बेटा, ये ऑक्सीकरण है। देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक। श्वसन एक कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। ये भी तालो इसमें चाहे, ये भी है। हाँ ये दोनों तरह, अभी दोनों तरफ हाँ दोनों तरह।
और सिंपल देखो तो ये तार लो, तीसरी देखो, एस सल्फर प्लस O2 इक्वल टू SO2। तो ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया ये, सल्फर डाई ऑक्साइड। वो पिक्चर में तो बैठने ले जा सकते हैं। हाँ ले आ सकते हो। दीदी देख के कह रहे अपनी। ये कोई बात नहीं, स्केल में जाके तो वो तो पता नहीं मेरे नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते लेकिन उस पर यूज नहीं होगा, OMR सीट पर। कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। पूरी कॉपी में तो व्हाइटनर लगा के आएंगे। जहां पर फिलिंग होता है, फिल, इधर सुनो, इतना टाइम केना है सर जी, 10 घंटा बस। तब दिक्कत है, करो खोलिए ऐसे करके और ऐसे रेल दियो, 2 मिनट लगा, ऐसे कर दी पर हाथ से। यार जल्दी करी भाई। अरे ऐसे ले यार, देख पे काले नीचे। ये बेटा ग्लूकोज है आपका, और ये ऑक्सीजन है। भैया हम्म। कोई दो पहले जाए वो भी चलना बंद हो जाए फिर क्या होगा? मांगो बिकन तरीका। अगर सर हम हाँ, तीनों कर लो, तीनों। तो यार नंबर नहीं देगा क्या? क्यों देगा, क्यों नहीं, काट देगा तो बस। नहीं काटेगा भैया, आंसर केवल आंसर संख्या डालो, प्रश्न उतारो क्यों आप। कोई ना ऐसा बच्चे ने मेहनत करी, ब्लैक से लिखा क्या है उसके पास नहीं होगा उसको। एक तो गरीब हो, चैनल ब्लैक कैसे लिख दो। ऐसा नहीं गरीब अमीर वाली बात, वक्त किसका मुंह मोड़ ले ज्यादा गरीब हो तो पता नहीं चलता बेटा। कॉमर्स से 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। लास्ट में कुछ अच्छा लिखे आइयो एग्जाम में अच्छा लिखे, हम लिखे इसमें हम डर लिखे जाते मां बाप के हाथ में लिखे एग्जाम की लिख दूंगा बाहर बिल बाहर। अच्छा ठीक, अब बात है ना भैया, अब चैन, अब चैन और बढ़ेरी, रिडक्शन ना, इसमें ध्यान तो पड़ेगा आप चेन में। देखो, हाँ अब चैन, अब चैन में बेटा होगा आपका, हेडिंग डाले सर। किताब में हिंदी इंग्लिश में चीज देख लेना। अब चैन को कहते हैं रिडक्शन। जो टेस्ट फाड़ फेंक दो जो, भैया हम हमसे हमारी डांट करवा दी और वहाँ इन लोगों ने सीट पूछी काय से, उसी टेस्ट से। किन लोगों ने, अब तक में तो फाड़ भी दिया। देखो जो सीट पहुंच रहा है वो सीट ही पहुंच रहा है, नंबर लेके आएगा, फिर ध्यान रखना। हमने पूछी तो हम मुंह पे कहते फिर सबने पूछी। रिडक्शन। गलत चीजें हैं भाई, अपने आप अपमानित कर रहे हो। उधार बेटा, बातें नहीं करो। कौन सी हेडिंग डालनी? अब चैन, अब चैन नाम हो। अब चैन याद है। देखो बेटा, जस्ट इसका उल्टा देखो, क्या ना आर ना डी बना है। ये RE रिडक्शन, देखो रिडक्शन देखो क्या होता है। देखो हाइड्रोजन, अब इसमें उल्टा, हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, उल्टा है। यानी कि वह रासायनिक प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है या ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगर हम आया धातु में अगर बेस बात करें तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना और ऋणायन का बनना, ऋणायन का बनना
क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, तो आप केवल यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, तो उससे क्या कहते हैं? अपचयन क्रिया या अपचयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, हरी हरी सीधे सीधे, जैसे आपका ये क्या है? CuO। देखो ये है कॉपर, ये है ऑक्साइड, ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक, और ये बेटा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सी गैस है बेटा आपकी? हाइड्रोजन गैस है। अब इसकी क्रिया कराओ। ठीक, तो यहाँ से O और यहाँ से H, क्या? H2O प्लस कॉपर निकल गया। अब बाबू सर ऑक्सीजन भी जुड़ा है यहाँ पर, लेकिन किसने जोड़ा है? हाँ, तो यहाँ से देखो, इस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। ठीक, तो लिखो लिखो, हाँ, वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जुड़ता है, जिसमें, अरे लिख लो, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन गैस जुड़ती है, जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन निकलती है उसे उसे अपचयन कहते हैं या उचयन। प्री बोर्ड आपके जनवरी में, जनवरी 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2 जनवरी से होंगे हमारे स्कूल में 15 तारीख। जी, दिसंबर से। हाँ वही होते आगे उधर ही जनवरी में होंगे, 5 जनवरी से करवा देंगे जहां तक की इंटरवल होगा तुम्हारे बस। ये आपके स्कूल में पेपर तो खुद बनाती है। हाँ, उतारो ये वाली बेटा। मेरी सवाल हम्म, सोशल लिखे वाला में डाल दो। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, उतार लिया। ए देखो इसमें आपकी रिएक्शन और देखो और हो जाएगी, इसमें देखो इधर को, देखो ये थी BaCl2, ठीक, और H2 ऐसे कुछ था, H2SO4 क्या था हमारा?
अरे हसन ड्रेस पहनो का टाइम हो गया कितने H2SO4 देखो हम पढ़ना होता था। हाँ दो दूसरी देखो बेटा ये, अब यहां से देखो हाइड्रोजन जुड़ेगा इससे, तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। देखो ये जुड़ रहा है, इधर देखो भैया ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक, और यहां से ये निकल रहा है, तो क्या हो गया BaSO4। ये क्या है बेरियम, बेरियम क्लोराइड उतार लो ये, और ये हाइड्रोजन सल्फेट। ए, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे क्लोरिक अम्ल, और ये क्या है बेरियम सल्फेट। दो एग्जाम्पल सीधे आपको, दो एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ऊपर वाला याद हो जाएगा इंशाल्लाह शाम टेस्ट बताएं शुक्रवार को। फ्राइडे को है। हाँ क्या चीज सर? टेस्ट। अगले हैंड क्वेश्चन लिखो, लिखो रेडास क्रिया किसे कहते हैं। हेड डालो रेडास, हेड डालो रेडास हुई ना, हुई होगी 3 क्वेश्चन थे इसमें। हाँ अभी है टाइम, कोई बात नहीं। सर क्या डालना है यूट्यूब वालों डालना ना पक्की बात बताओ रेडास रेडास को अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट डालो इस पे। इंशाल्लाह शाम को इस पे डालो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेडास क्रिया। हाँ दूसरी ना कोई जो जल्दी गंदी और उससे ज्यादा। अरे उनमें आ गई बगैर प्रेस दे दो, कुछ करना है दे दो भाई। प्रेस अब लगता है प्रेस लगी हुई सब। इतनी जाकर ना है, देखो देखो बेटा इधर देखो, ये परिभाषा सुनो। कौन क्या कह रहा है? इसकी बोल तो अच्छा है यूट्यूब पे जब से बोलता है लेकिन सांस रिलेट था मैंने कहा कोई बात ना हो जाएगी, टाइम लगेगा, देखो ध्यान दो। तो पढ़ाई का सोर्स हमने तो बताया, तुम लुल थ्री हो। ध्यान दो इधर देखो, ए शांत बैठो। रेडास अपक्रिया क्या होती है, यानी कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ध्यान सुन लो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रेडास अपक्रिया कहते हैं। फरहान थप्पड़ मारने वाले खेच ध्यान रखिए। हम बताओ क्या बोला। ध्यान सुनो, वह रासायनिक इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होगा, उस अपक्रिया को क्या कहेंगे रेडास अपक्रिया। ठीक, एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी लिखा है CuO और H2। ठीक, ये हमारा देखो देखो यहां पर क्या बना हमारा H2O और Cu निकल गया, ये हुआ था। ये रेडास अपक्रिया है, ध्यान दो। देखो इसका क्या हो रहा है बेटा अपचयन, इसका क्या हो रहा है चयन, अपचयन हो रहा है। ठीक, इधर से नहीं इधर से हो गया। और इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। देखो दोनों के यहां से ऑक्सीजन निकल भी रही है और यहां जुड़ रही है। ठीक, जहां से निकले वो अपचयन, जहां जुड़े वो ऑक्सीकरण। ठीक, तो जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे क्या कहते हैं रेडास अपक्रिया कहते हैं। लिखो हाँ रिडक्शन।
रिडास्क अपक्रिया। बहे रासायनिक रिडास्क। देखो बह रसायन के जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। बह रसायन के जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, उसे रिडास्क अपक्रिया होते हैं। उसे रिडास्क अपक्रिया या उपचयन और अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया या उपचयन और अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन तार लो ये। और इतना ही आज के लिए। कल बाकी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बस टॉपिक आपका केवल विक्रमता बता है, विक्रगंध्यता और छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, खत्म कर देंगे कल पार्ट।